और आपको सीधे लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं। सीएम योगी इस समय संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था, और दूसरी तरफ वो अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है जब हमें अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं, तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है। तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले आपको यह अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है और उसी की स्पीड हो सकती है। बहन और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, ब्रिटिश कालखंड में इनके अधिकार बाधित कर दिए गए, इनकी जमीनों पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, इन पर यातनाएं दी, किसी को काला पानी की सजा दी, किसी को फांसी की सजा दी, किसी को बिना सुनवाई देश निकाला कर दिया। जैसे तैसे वे लोग देश की आजादी के बाद मुक्त हुए, तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाने की व्यवस्था की, बसाया तो, लेकिन बसाने के साथ कभी भी उनका अधिकार, जमीन का हक उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाए, उनको नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया। याद करिए कितनी लंबी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, याद करिए जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, वे लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। थारू समाज 1976 में इन गांवों में उनको जमीन देने की बात कही गई थी, 1976 में, लेकिन कभी अपने जमीन पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हें स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया, उनका मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया। याद करिए 70 साल और 50 साल की इस यात्रा को याद करिए। पिछली सरकारों में संवेदना का भाव था, अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते इन थारुओं के बारे में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए निवासियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों के बारे में सोच पाते, लेकिन जिनको समाज को बांटने से फुर्सत न हो, जिन्होंने सदैव बांटने का काम किया हो, जिन्होंने शासन आपके हकों पर, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का काम किया हो, उनसे ये उम्मीद करना कि वे आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, कभी नहीं दिलाते, कभी नहीं दिलाते। आपकी पहचान को तो वे समाप्त करने के लिए उतारू थे। याद करिए, आपका अधिकार तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपके सामने, आपके नौजवानों के सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा किए थे, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किए थे।
और ये पहचान का संकट किस रूप में? कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं कर्फ्यू का संकट, कहीं पर अन्य प्रकार की पहचान का संकट। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, जिस जमीन पर आपका कब्जा है, जहां पर आप खेती जोतते हैं, जहां पर फसल लहलहाती है, जिस जमीन पर आपने सपने बोए थे, आज उस सपने को आकार देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपको भौमिक अधिकार देने के लिए आपके बीच आई है। और इसीलिए आज वह इंतजार खत्म हुआ। बहनों और भाइयों, थारू समाज के 4,356 परिवारों को 5,338 हेक्टेयर, याद करिए, 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार पत्र यहां पर सौंपा गया है। अभी सौंपा है हमने मंच पे। आप सोचो, अगर आपका विधायक संघर्ष नहीं करता और सरकार में सुनते नहीं, प्रभारी मंत्री पैरवी नहीं करते, ये अन्य विधायकगण सहयोग में नहीं आते, वन मंत्री भी अपनी कुंडलनी मार करके बैठे रहते, क्या ये मिल पाता? नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। अब याद करिए, आज 4,356 थारू परिवारों को 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार प्राप्त हो रहा है। अब उसके मालिक हो गए। अभी आपका मालिकाना अधिकार, आप अपने सपनों को एक नया पंख दे सकते हैं। और ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए 1955 में आए हुए उन लोगों को, जिन्होंने तत्कालीन सरकार ने उनकी पैतृक संपत्ति को तो नहीं दे पाई, लेकिन जो अधिकार उन्हें उपलब्ध हुआ था, उस परिवारों में 2,350 परिवारों को 4,251 हेक्टेयर भूमि का आज भौमिक अधिकार डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। बहनों और भाइयों, एक बहुत बड़ा कार्य है ये।